हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल कंपनियाँ बार-बार डेटा केबल क्यों चेंज करती है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये पुराने मॉडल के कुछ मैं आपको डेटा केबल आज दिखा रहा हूँ। ये तो हो गए नए मॉडल के जो अभी आ रही है टाइप सी। और ये जो पिन आप देख रहे हो, ये पुराने नोकिया के फ़ोन में 1100 फ़ोन में लगता था। और ये देखो, ये भी उसी टाइम के 3320 वगैरह फ़ोन में लगाया जाता था। और ये सबसे मोटा जो पिन आप देख रहे हो, ये भी नोकिया के पुराने सेट में ही लगाया जाता था, जो कि काफ़ी अच्छा था। और ये देखो, काफ़ी मोटा पिन था ये। और इसका जो इनपुट पिन था वो भी काफ़ी हैवी रॉड के साथ आता था। यानी आप एक बार यदि आप मोबाइल ख़रीद लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि सालों साल कभी ख़राब होगा। मगर कभी आपने सोचा है कि आखिर ये फिर भी क्यों चेंज कर दिया गया? ये देखो, उसके बाद आया कुछ पतला पिन, उससे थोड़ा पतला पिन। ये नोकिया के ही ख़ासतौर से नोकिया मॉडल में लगाया जाता था। बाकी और भी उस टाइम की जो भी कंपटीशन में कंपनियां थी वो भी इसी पिन का यूज करती थी, क्योंकि नोकिया सबसे पॉपुलर ब्रांड होता था तभी का। और ये भी पिन जो थी ये काफ़ी अच्छा पिन थी, क्योंकि ये देखो, ये भी काफ़ी स्पेस वाली पिन है। यानी जब आप इसको इन करते हो तो काफ़ी स्मूथली इन होता था और कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा आती थी। और उस टाइम में मोबाइल में बैटरी भी 1100-1200 एएच का ही आती थी। और ये देखो, ये पिन जो है नोकिया के अलावा स्पाइस, मोटोरोला सभी में इसी तरह का पिन यूज किया जाता था। कुछ दिनों तक तो सैमसंग ने भी इस टाइप की कुछ मॉडल में इस टाइप के पिन का यूज किया, मगर काफ़ी कम। बट ख़ासतौर से इस मॉडल को नोकिया ने यूज किया। तो दोस्तों, उसके बावजूद कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों ऐसा क्या हो गया कि ये सारे पिन बंद करने पड़ गए? और जैसा कि ये पिन देख रहे हो, ये काफ़ी महीन पिन है। ये एकदम पतला सा पिन आता था नोकिया में, ख़ासतौर से नोकिया में यूज होता था। उस टाइम के जो भी अदर कंपनियाँ थी, ख़ासतौर से सभी कंपनियाँ नोकिया को ही कॉपी करता था, तो और भी कई सारे कंपनी इसी टाइप का पिन यूज करता था। जब ये पिन आया तो हमें लगा कि भाई, या फिर कई लोगों को लगा होगा कि अब तो किसी पिन की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो, ये स्पाइस वगैरह में इस टाइप का पिन यूज किया जाता था। ये आप इस टाइप का पिन आप देखे होंगे, स्पाइस मोबाइल में ख़ास तौर से इसका उपयोग किया जाता था। और भी स्पाइस के अलावा जो भी इंडियन कंपनियां थी, इंडियन कंपनियों में माइक्रोमैक्स वगैरह में भी, माइक्रोमैक्स की जो नॉन एंड्रॉयड सेट थी छोटा वाला, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता था। और ये जो पिन है ये ख़ास तौर से सैमसंग यूज करती थी। और कुछ एक मॉडल थी जो कि मोटोरोला में भी थी, बट ये सेम पिन नहीं, इसी टाइप का पिन मोटोरोला में यूज किया जाता था, बट ये सेम पिन नहीं है। ये पिन खास तौर से सैमसंग मोबाइल ही यूज कर रही थी। सैमसंग के कभी अभी भी कुछ ऐसे मॉडल हैं जिसमें इसका उपयोग किया जा रहा है, बट अब बहुत सारा मोबाइल इसमें इस टाइप का यूज नहीं किया है। अब ये जो माइक्रो यूएसबी पिन है, अभी सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही है, ये माइक्रो यूएसबी। मुझे लगता है कि अभी 60-70% मोबाइल में माइक्रो यूएसबी का ही उपयोग किया जा रहा है। बट इस पिन की सबसे बड़ी फॉल्ट ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये काफ़ी टाइट इन होता है। जैसा कि अगर आप चार्ज में दे दिए हो और यदि किसी छोटे बच्चे को बोल रहे हो चार्जर पिन ओपन करने के लिए, यानी खोलने के लिए, तो वो शायद ना कर पाए, क्योंकि बहुत टाइट ये पिन सेट होता है। ये माइक्रो यूएसबी, जैसा कि नाम है, काफ़ी माइक्रो लेवल पे इसमें पिन दिया गया, काफ़ी छोटा पिन है। इसके वजह से भी ये काफ़ी टाइट आता है और ये ख़राब भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि यदि आप इसको 2-3 महीना के लिए रेस्ट में देते हो, यानी काम नहीं लेते हो, तो ये अपने आप भी ख़राब हो जाता है। इसी की वजह से दोस्तों, इस पिन का प्रचलन भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरी बात है कि डेटा केबल के लिए जब हम इसका उपयोग करते हैं, बार बार इन आउट, बार बार पिन को खोलते लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये माइक्रो यूएसबी पिन बहुत जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि इसके इसके अंदर जो पिन है वो काफ़ी कम स्पेस में है। तो निश्चित है कि इसके अंदर की पिन बहुत महीन होगी, और बहुत महीन पिन होने की वजह से भी ये जल्दी जल्दी ख़राब होता है। इसकी वजह से कंपनियों के पास जो इसका फीडबैक जा रहा है, कंप्लेन जा रहा है, इसके वजह से कंपनी सोच रही है कि भाई, ये पिन में हमें कुछ ना कुछ सुधार लाना पड़ेगा। ये देखो, यूएसबी का निशान है, ये यूएसबी का सिंबल है ये। इसके वजह से कंपनी सोच रही है कि भाई, इस पिन को भी हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पिन, यूएसबी पिन जो है, ये काफ़ी जल्दी ख़राब होती है।
बाकी ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डेटा ट्रांसफ़र जब ये पिन टाइट होती है और थोड़ा-सा पुराना होने के बाद डेटा ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम करती है। टाइप सी अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर में है टाइप सी। ये देखो टाइप सी के अंदर का जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है, यानी माइक्रो यूएसबी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। और ये आप जब इसका उपयोग करोगे, जब आप मोबाइल चार्ज में दोगे तो काफ़ी ईज़ी वे में इन होती है और कोई भी इसे आसानी से खोल लगा सकता है। और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी काफ़ी अच्छा उपयोगी माना जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। इसकी वजह से ये काफ़ी प्रचलन में, और अभी मोस्ट जो ब्रांड बड़े ब्रांड हैं वो सारे सी टाइप का ही यूज कर रही है, जैसा कि सैमसंग वगैरह, एमआई का भी अब मोस्टली मॉडल में ये टाइप सी आ गया है। और माइक्रो यूएसबी अभी भी काफ़ी सारा सेट में माइक्रो यूएसबी ही है, बट इतना निश्चित है कि माइक्रो यूएसबी का दिन अब लद गए और निश्चित है कि अब सी टाइप का ही सारे कंपनी धीरे-धीरे सी टाइप की ओर मूव कर रही है। और आने वाला समय में हमें सारा मोबाइल का जो डेटा केबल है वो टाइप सी या फिर इससे भी अपग्रेड वर्जन में जाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि टाइप सी थोड़ा बड़ा है और इजी फिटिंग होती है। इसके वजह से इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ख़राब भी कम होती है, ख़ासतौर से डेटा ट्रांसफ़र के लिए। हम लोगों को लगता है कि ये चार्जर सिर्फ ये जो डेटा केबल है ये सिर्फ चार्ज के लिए, ऐसा नहीं है। जब आप कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करते हो तो डाटा केबल के लिए हम इसी वायर का यूज करते हैं, उस टाइम ये काफ़ी उपयोग इसकी बढ़ जाती है उपयोगिता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।